श्री कृष्ण ने बताया भोजन का वह रहस्य जिससे आपके द्वारा खाया हुआ खाना आपके लिए अमृत के समान हो जाता है। भोजन के इस नियम का पालन करना करोड़पति से लेकर भिखारी तक सबके लिए जरूरी है। क्या आप जानते हो इस नियम को? क्या आप कर रहे हो इसका पालन? क्या आपके जीवन में हर समय छाई रहती है प्रसन्नता? चलिए जानते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस बारे में। खाने के इस नियम को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्जशिष्टाशीनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषहि भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात जो मनुष्य यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सात्विक बुद्धि का अधिकारी हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति केवल अपने शरीर को पालन पोषण करने के लिए हृष्ट पुष्ट रखने के लिए ही पकाता है, ऐसे व्यक्ति केवल और केवल अपने पापों को बढ़ा रहे हैं। वो व्यक्ति भोजन के रूप में पाप को ही खा रहा है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि रोज रोज यज्ञ कैसे करें। यह तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। किसी के पास समय का अभाव है तो किसी के पास धन का, और कोई कोई व्यक्ति तो यज्ञ करने की विधि को ही नहीं जानता है। फिर ये यज्ञ होगा कैसे? तो क्या जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वह बात निराधार है अथवा इस बात में कुछ सार है? यदि योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं तो सार तो अवश्य ही होगा, लेकिन हम लोग इसे ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं। श्री कृष्ण किस यज्ञ की बात कर रहे हैं, किस यज्ञ के शेष अन्न की बात कर रहे हैं? देखिए, जानते हैं हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म यज्ञो देव यज्ञः पितृयज्ञस्तथैव च ब्रह्म यज्ञो देव यज्ञः पितृयज्ञस्तथैव च भूतयज्ञो नृयज्ञश्च पंचयज्ञः प्रकीर्तिताः ब्रह्मयज्ञो देवयज्ञः पितृयज्ञस्तथैव च भूतयज्ञो नृयज्ञश्च पंचयज्ञः प्रकीर्तिताः। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ, इन 5 यज्ञों का विधान किया गया है। अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण जिस शेष अन्न को खाने की बात कहते हैं, जिस यज्ञ के बचे हुए अन्न को खाने की बात कहते हैं, उस यज्ञ शब्द से गृहस्थ के द्वारा नित्य प्रति किए जाने वाले इन 5 महायज्ञों को समझना चाहिए, इन्हीं का अर्थ करना चाहिए। अब ये यज्ञ शब्द पहले तो एक था जो रोज करना था, अब ये यज्ञ 5-5 हो गए हैं। लेकिन आप इस यज्ञ शब्द से बिल्कुल न घबराएं। हम में से बहुत से लोग तो पहले से ही 2 यज्ञ इसमें से कर रहे होंगे, कुछ लोग 3 यज्ञ नित्य प्रति कर रहे होंगे, बहुत से लोग 4 यज्ञ कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 5 के 5 ये महायज्ञ नित्य प्रति अपने घर में अपने जीवन में कर रहे होंगे। इसलिए आप बिल्कुल मत डरिए और समझिए, मैं ये बिल्कुल सरल शब्दों में यज्ञ आपको बताती हूँ कि ये क्या है। धरती के पहले मनुष्य जिनकी संतान होने के कारण ही हमें मानव कहा जाता है, आचार्य मनु कहते हैं, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्योतिथि पूजनम। कहने का तात्पर्य यह है कि वेद शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ है। लेकिन ये उस समय कहा गया था जब बच्चे गुरुकुलों में पढ़ा करते थे और वो ऋषिगण उन्हें वेद पढ़ाते थे, जो स्वयं भी नित्य प्रति ध्यान के क्रमों में प्रवेश करते थे, सुबह शाम स्वयं ध्यान करते थे। उनके जीवन में योग के 8 अंग विद्यमान थे। ऐसे गुरुओं के निर्देश में बच्चे ध्यान करते थे और अपने आप से जुड़ा करते थे।
लेकिन आजकल तो योगाचार्यों ने आसन का ही प्रचार प्रसार योग के रूप में किया है। आसन मात्र आपको सिखाकर उसे योग के रूप में बताया जा रहा है और खूब धन संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर ली है, अपने आप को योग गुरु के रूप में प्रसिद्ध कर लिया है। लेकिन सावधान होइए, संभलिए, आपके साथ धोखा हो रहा है। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग के 7 अंग और भी हैं जिनका बार बार अभ्यास करने से जीते जी स्वर्ग के सुख का अनुभव होता है, स्वर्ग में रहने जैसी प्रसन्नता का मनुष्य को अनुभव होता है और वह पूरी तरह से खुशहाल हो जाता है, जिसके बारे में आपको बताया ही नहीं जाता है। विवेकवान बनिए और समझिए, आप बार बार कहते हो कि मेरा घर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर। जो आपका है वो आप तो नहीं हो। उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप कहते हो मेरा घर, आप घर नहीं हो जाते हो। घर के नष्ट हो जाने से या आपकी किताबों के नष्ट हो जाने से आप नष्ट नहीं होते हो। क्यों नष्ट नहीं होते हो? क्योंकि ना तो आप वो घर हैं और ना ही आप वो किताब हैं जिनके नष्ट होने पर आप नष्ट हो, आप उनसे अलग हो। वो चीजें आपकी हैं लेकिन आप नहीं हो। इसी प्रकार से जब आप कहते हो मेरा शरीर, तो वो शरीर आपका है लेकिन आप वो शरीर नहीं है, आप उस शरीर में रहते हो। दूसरे एक प्रकार से देखिए, आप अक्सर कहते हो मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आप पूरे शरीर का जिक्र करते हो, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, अंग अंग दर्द कर रहा है, मतलब आपका अंग अंग दर्द कर रहा है, आप दर्द नहीं कर रहे हो। कभी नहीं कहते आप कि मैं दर्द कर रहा हूं। अगर आप दर्द नहीं कर रहे हो, आपका अंग अंग दर्द कर रहा है, तो वो अंग आपके हैं, वो शरीर आपका है, आप वो शरीर नहीं हो। अनजाने में ही सही, आप इस बात को जानते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रह रहा हूं। आप कौन हो और कैसे दिखते हो, इसे जानने के लिए ही रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर जप और ध्यान किया जाता है। इसी का नाम ही ब्रह्म यज्ञ है। किताबी ज्ञान को रटकर सुना देने का नाम ना तो कभी ब्रह्म यज्ञ था और ना ही होगा, क्योंकि उस रटे हुए ज्ञान से जब सुनाने वाले को ही ब्रह्म बोध नहीं होता है, तो सुनने वाले को किस प्रकार से ब्रह्म बोध हो सकता है। अपने आप से जुड़ने का नाम ही ब्रह्म यज्ञ है और उसके लिए आपको क्या करना होगा? नित्य प्रति सुबह जल्दी उठकर अपने आराध्य देव के मंत्रों का जप करें अथवा ओमकार का जप करें और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। अगला यज्ञ देव यज्ञ है। जब कभी आप हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति दे पाए, दे सकते हैं। अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है, उसे देवताओं तक समर्पित की गई सामग्री को पहुंचाने वाला कहा जाता है। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अपने घरों में नित्य प्रति शुद्धता और स्वच्छता से भोजन तो पकाते ही होंगे, उसे कभी झूठे हाथों से स्पर्श ना करें। बनते ही सबसे पहले भोजन माँ को समर्पित करें और उसके बाद उसे शेष भोजन में मिला लें और भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा समस्त सृष्टि की माँ है, समस्त सृष्टि की जननी है। इसलिए उनको भोग समर्पित कर देने से सभी देवी देवता स्वतः ही तृप्त हो जाते हैं। इससे भी आपका देव यज्ञ संपन्न माना जाता है। पितृयज्ञ है, अर्थात अपने पूर्वजों को जल आदि अर्पण करना। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों को जल आदि अर्पित कर सकते हैं। सभी के घर में जल तो विद्यमान होता ही है। एक अंजलि जल यदि आप प्रतिदिन अपने पूर्वजों को दे देते हो तो उसमें कोई हानि नहीं है। इससे आपका पितृयज्ञ संपन्न माना जाता। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ। अन्य प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने का नाम ही भूत यज्ञ है। अर्थात कुत्तों को खाना खिलाना,
पक्षियों के लिए दाना देना, चींटियों को आटा डालना आदि क्रियाएं भूत यज्ञ के अंतर्गत आती हैं। कृमियों आदि की व्यवस्था करना, ये सारी प्रक्रिया क्या है, भूत यज्ञ के अंतर्गत आती है। मछली को खाना खिलाना भी भूत यज्ञ के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप अन्य प्राणियों की उदर पूर्ति का माध्यम बन रहे हो, अन्य प्राणियों के भोजन की व्यवस्था का आप जरिया बन रहे हो। आप घर के पालतू कुत्ते के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी यथा सामर्थ्य कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। उसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हो तो जो घर में खाना बच जाता है सुबह या शाम का, जो बच जाता है उसे बाहर एक तरफ साफ जगह पर रख दीजिए, जिससे बिल्ली कुत्ता आदि कोई जीव अपना पेट भर ले। उससे भी आपका लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होगी। इसके अलावा गर्मियों गर्मियों का मौसम है, आप घर की छत पर एक मुट्ठी बाजरा और कटोरे में भरकर पानी तो रख ही सकते हैं। हमारे देश में बहुत ही कम परिवार ऐसे होंगे जिनकी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं और 2 रोटी उसमें से कुत्ते को दे दें, कुत्तों के लिए निकाल दे, या एक मुट्ठी बाजरा पक्षियों को दे दे, या कुछ आटा चींटियों के लिए डाल दिया जाए। जिन परिवारों की ऐसी भी क्षमता नहीं है, वो परिवार उसमें से 2 चम्मच आटा जो उनके पास मौजूद है, वो 2 चम्मच आटा चींटियों के बिलों के आसपास जरूर डाले। रोज का नियम बना ले कि जब तक मुझे खाने में कुछ ना कुछ मिल रहा है मैं जरूर डालूंगा। जिनकी वो भी सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल भूखे मरने के हालात हैं कि कभी भोजन मिल रहा है और कभी ना मिल रहा है, आज मिला और कल नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है, वो मनुष्य भी इस कर्म को ना छोड़ें। जब भी उनको भोजन प्राप्त होता है, जैसा भी प्राप्त होता है, वो उसमें से कुछ टुकड़े, 1 से 2 टुकड़ा तो कम से कम नीचे रख दे, चींटियों के बिलों के आसपास रख दे, जिससे उनका पेट भर सके। ऐसा करने से आपको लाभ क्या होता है, ऐसा के जीवन में 101% बदलाव आएगा। आज ही आ जाएगा, मैं नहीं कहती कि आज ही आपने शुरू किया आज ही आ गया, लेकिन आपके हालात जरूर बदलेंगे, आपके हालात वैसे नहीं रहेंगे। नित्य प्रति भूत यज्ञ को करने वाला मनुष्य भूखों नहीं मर सकता, उसे भोजन तो अवश्य ही प्राप्त होगा। माँ अन्नपूर्णा उसे कभी भूखे पेट नहीं सोने देंगी, क्योंकि उसने दूसरे प्राणियों के भोजन की व्यवस्था की है। आपने दूसरों का पेट भरा है, इसलिए आपका पेट भी जरूर भरेगा और माँ उसकी व्यवस्था स्वतः ही करेंगी। नित्य प्रति किए जाने वाले यज्ञों में से 5वां और अंतिम यज्ञ है नृयज्ञ, अर्थात मनुष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। आपके घर पर कोई अतिथि आता है, अतिथि अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके आने की कोई पूर्व सूचना आपके पास नहीं थी, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे, अन्यथा आपके सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति आपके सभी पुण्य कर्मों को अपने साथ ही लेकर चला जाता है। आपके जीवन पर कर्मों का भार और अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति आपने आमंत्रित किए हैं, जिनको आपने आमंत्रण दिया है घर आने का, उनका भी आदर सत्कार आप विशेष रूप से करें। किसी का घर पर आने पर घर पर कोई आया है तो उसका अपमान ना करें। आपके घर समय समय पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटे या बड़े भंडारे का आयोजन करें और गरीब और बेसहारा लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। यदि ये सामर्थ्य नहीं है तो समय समय पर अपने घर से कुछ खाना बनाकर बेसहारा और गरीब लोगों में वितरित करें। इससे आपका नृयज्ञ संपन्न माना जाता है। आप इन 5 यज्ञों को करते हो, अर्थात अपनी आदतों को ऐसा बना लेते हो कि आप माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को समर्पित किए बिना किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हो, अतिथि का सत्कार करते हो, भूखे गरीब लोगों की और अन्य प्राणियों की भूख को मिटाने का प्रयास करते हो, देव यज्ञ संपन्न करते हो, अतिथि यज्ञ संपन्न करते हो, नित्य प्रति जप और ध्यान करते हो, तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, इन तीनों का समावेश हो जाता है। क्योंकि ऐसे मनुष्य पर गुरुदेव भगवान और इष्ट देव दोनों की ही कृपा रहती है। यदि आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में
सुख शांति और समृद्धि रहे या सुख शांति और समृद्धि स्थायी रूप से आ जाए, तो आप भी अपने जीवन में इन नियमों को लागू कर सकते हो। इस राह पर आप भी आगे बढ़ सकते हो। धन्यवाद।